अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस टाइम प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि आपको उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत और उस सेलिब्रिटी से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे प्रोग्राम आज की शख्सियत में शदाद कोट की एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपनी कौम के सरदार भी हैं और एक बेहतरीन इंसान भी है और सोशल एक्टिविटी में उसका बड़ा नाम है। तो आज हम उस शख्सियत से आपको मिलाएंगे, गुफ्तगू कराएंगे उसके पर्सनल प्रोफाइल पे। द वन एंड ओनली सरदार सज्जाद हुसैन सुमरो साहब आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वेलकम टू माय प्रोग्राम आज की शख्सियत। मैं आपको भलीकार कहता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाजरीन, हमारे चाहने वाले और आपके फॉलोअर्स ये सुनना चाहते हैं कि आपने अपना बचपन और अपनी एजुकेशन और फर्दर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो आपने कहाँ गुजारी। सो नाजरीन हमारे आपसे सुनना चाहते हैं। बचपन जब प्राइमरी लेवल से हम लोग पढ़े कोटिया में ग्रामर स्कूल, सेंट्रल ग्रामर स्कूल कोटिया बलोचिस्तान। तो 8 तक वहाँ पढ़े, फिर वाले साहब की डेट हो गई, फिर आगे अपने यहाँ खेती बाड़ी में ज़मींदारी में, क्यों तो पीछे नहीं था, एक भाई था उसको जॉब थी, कोई नहीं था, पीछे घर खाली था। तब से लेके अभी तक ज़मींदारी करते हैं। अभी 2-3 साल हुए हैं, अभी ज़मींदारी से रिटायर हुए हैं, बेटे जो जवान हो गए हैं, अभी ज़मींदारी कारोबार वही करते हैं। अच्छा सर, आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जो तारीख की एक बड़ी कास्ट है सुमरो, जो एक तारीख में उसका बड़ा नाम है सुमरो जो ज़ात है उसमें। तो आप इस चीज़ को कैसे फील करते हैं कि आप इस कास्ट के एक सरदार भी हैं, एक बड़ी तारीख का हिस्सा भी हैं? थोड़ा ऐसा इस चीज़ को डिफाइन करेंगे? सर हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि हम लोग सुमरो हैं, शहीद सुल्तान दोदे की कौम है, उसके हम औलाद हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी कौम जो है वो 95% पढ़ी हुई है। हमारा को सुमरा आप कहीं चोर नहीं देखेंगे, कहीं ठग नहीं देखेंगे। 95% खुद कफील हैं ये। लेकिन जिस दिन हम लोग आपस में इकट्ठे हो गए तो सारे सिंध हमारी है। जी जी। इसलिए सिंध में कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी तहसील ऐसा नहीं है जहाँ हमारी आदमशुमारी 50,000 से लाख नहीं है। इतनी आदमशुमारी है हमारी। अच्छा अच्छा सर, आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं जो बिज़नेस में भी नंबर 1 है, शदाद कोट, जो हमारे सिंध का एक मशहूर ज़िला है। आप उससे बिलोंग करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि शदाद कोट की इस हालत का जिम्मेवार कौन है? सिंध गवर्नमेंट या वफाक गवर्नमेंट? क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ भी कोई भी काम नहीं हुआ। बात आप यहाँ उसको बोलते हैं शदाद कोट, हम लोग बोलते हैं मिन्नी मुंजो दड़ो। जी जी। हमारे शदाद कोट का तो बड़ा एजाज़ है कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हमारे शदाद कोट से हल्के से बने। शदाद से जी बिल्कुल। लेकिन हमें समझ नहीं आती है कि नाला क्यों पीछे। को भी रोड हो, को भी ड्रेनेज हो, को भी एजुकेशन स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। हम लोग बैठे हुए हैं बलूचिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर, यहाँ पहाड़ है, नहीं हो रहा है काम। टेल ज़िला है, कबाली का ज़िला है, हर कोई बोलता है घर में हम बड़े हैं, लेकिन कोई काम करने के लिए आगे तैयार नहीं है। अल्लाह करेगा। सर आप क्या समझते हैं कि यहाँ शदाद कोट से जो मीर नादर खान से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या समझते हैं उसकी कारकर्दगी शदाद कोट से, उसका कौन सा मतलब ये स्ट्रगल है काम का कि वो बेहतर काम कर रहा है शदाद कोट में या नहीं? नहीं, नादर खान एक तो बिल्कुल बड़े ख़ानदान से वास्ता है, ख़ानदानी आदमी है। जितना उसको मिलता है उतना वो आगे देता है। चाहे उसको जॉब्स मिलती है तो फिर भी वो शदादकोट शहर में हज़ारों में उसने जॉब्स दिए हैं जो उसके हाथ में थे। बल्दिया में दिए या फुड में दिए, हज़ारों में दिए। जितना उसको अभी उसको 45 करोड़ रुपया उसको इन साल 2022 के बजट मिली, सारे
अपने जो भी उसको सपोर्टर थे पार्टी के थे उसको मंगा के उनको बिठाया कि अब मुझे 45 करोड़ मिले हैं, 5-6 करोड़ मैं अपने हिसाब से स्कीमें दूंगा, 40 करोड़ की आप मेरे वोटर हैं, आप मुझे स्कीमें दे दो। मैंने माना ऐसे जितना उसको मिलेगा हमें 45 करोड़ रुपए में तो क्या होगा, इतना 3 तालुके हैं, 3 तहसीलें हैं, इसलिए यहाँ बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है। जी जी सीएम साहब या बिलाल साहब थोड़ा नज़र करें कि उनकी एक तो नाने की सीट है, एक वालदा की सीट वही है, नाने की सीट वही है। अभी हमारे भी ये ख्वाहिश है कि बिलाल साहब लाड़काने की सीट को छोड़ के अपने मारूस सीट पर आए, लेकिन इसके लिए बजट पैकेज चाहिए हमें। जी जी अगर यहाँ के आदमी बहुत मायूस है इन स्कीमों के हवाले से, जॉब के हवाले से। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहब के बाद कन्वर्ट हुआ आसिफ अली जरदारी साहब। लोगों का कहना है कि इस पार्टी को धकेलने वाला और इस पार्टी को कमज़ोर करने वाला, अगर आज जिस वजूहत पे पार्टी है उसका जिम्मेवार आसिफ अली जरदारी है। आप इस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं? आसिफ अली जरदारी नहीं है, आसिफ जरदारी ने बजट नहीं दी होगी, नहीं दी है, अरबों रुपया बजट दिए, लेकिन जो भी बड़ा आदमी होता है उनके पास मुंशी सेक्रेटरी ये होते हैं, जी जी यही आपस में नानी बेड़ा करके बस हो जाते हैं। आपका इशारा जमीन सुमरो की तरफ नहीं, है। जमीन सुमरो तो मेरा कज़न है, मेरा भाई है। जी। जब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जी जी तो पार्टी अब ये सेक्रेटरी संभाल रहे हैं, आपका कहने का मकसद यही है। अगर मेरा जिसकी ये जिम्मेवार नहीं, भले अब बोलते हैं मीर साहब के सेक्रेटरी हो, बिलाल साहब के हो, मैडम साहब के, जो आसिफ जरदारी के या चांडियो नवाब के, जी जी ये सारा कुछ बना सेक्रेटरियों के और मुंशियों के हाथ में आ गया है। अच्छा सर, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन क्या करें, शॉर्ट ऑफ ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आते हैं चंद मिनटों के बाद। नाजरीन, आज की शख्सियत बरेलियन मैन, एक बेहतरीन इंसान, शहादात कोर्ट से बिलोंग करते हैं। सरदार सजाद हुसैन सुमरो साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा था। जी सरदार साहब, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस एक्टिविटी को किस नज़र से देख रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है? क्या आगे चलकर लोगों को रिलीफ दे सकेगा? तो इंशाअल्लाह नौजवान है, हमारी उम्मीदें हैं, हमारे पार्टी का चेयरमैन भी है, सन का बेटा भी है। उम्मीद है सारा आदमी जो भी इंसान है वो उम्मीदों पे होता है। भला अगर बिलाल साहब नहीं तो आप बताएं कि कोई भी इसके लेवल का कोई है आदमी पूरी सिंध में, लेकिन ये थोड़ा ये सीट इसकी है, ये केक किसका है, ये सीट इसकी, ये थोड़ा मेरिट पर लेके आए, थोड़ा नीचे वालों को है जो अपने हैं इसके साथ आगे पीछे हैं उनका कहना थोड़ा कम करें, पब्लिक से डायरेक्ट वास्ता रखें। जैसे बिलाल साहब है कि 2-2.5 साल से हम लोग नहीं मिले, हम लोग नोटबल हैं। लाड़काना में अगर बिलाल साहब खड़ा होता है वहाँ भी हमारे रत्तेदरे से लेकर लाड़काना तक हमारे 20-25 हज़ार वोट है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अगर उसका सेक्रेटरी साहब खड़ा हुआ था उसको भी 5-7 हज़ार वोट सुमरों को मिले, उसे कुछ लिया नहीं। मैडम फरियाद खड़ी होती है रत्तेदरे से, कभी रत्तेदरे सीट उस लोगों ने सिटी जीती नहीं है, लेकिन सुमरो 3 नाज़म थे, 2 नाज़म सुमरो ने जीती थी रत्तेदरे की सीट। लेकिन अभी इस दफ़ा सारे रत्तेदरे वो जीत गए। जितना डिलीवर करेंगे उतना उनकी नेकी होगी, उतना उनको दुआएं मिलेंगी। हे डिलीवर तक ना, आवाम तो हमारी कमज़ोर है ना, देना तो गवर्नमेंट को ही पड़ेगा ना, फिर मेरे हाथ से दे, अपने हाथ से दे, दूसरे हाथ से दे, लेकिन हाथ ऐसे रखें जो वो देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो। अभी तक जो सिस्टम है वो लेने वाले हाथ है, देने वाले हाथ नहीं है जो भी इनके पास है। अच्छा सरदार साहब, लोगों की बड़ी शिकायत है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसका कोई भी मसला हल नहीं रहा, मईशत हमारी पीछे जा रही है, एजुकेशन का सिस्टम हमारा तबाह हो चुका है, और आप देख रहे हैं सफाई का निज़ाम भी बिल्कुल सही नहीं है। क्या उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी को आने वाली बड़ी इलेक्शन या बड़ी इलेक्शन में वही वोट मिलेगी? देखो ना, हमारी पार्टी को
जो वो ज़मीन हम लोग आबाद करते हैं, ज़मींदार हैं, पानी से करते जी हैं। जी। इस पार्टी को रेज ही हुआ है, 3-4 शहीदों का रेज है इसमें। इसलिए इस पार्टी को दुआ है, फ़िक्र जाफ़र की भी है, अली को मानने वाले भी है, इमाम हुसैन को मानने वाले भी है। इसमें खून शहीदों का है। जी जी। भुट्टो साहब हो, बेनज़ीर साहब हो, मीर भुट्टो हो, शाहनवाज खान हो, इसलिए ये इस पार्टी को कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि इसको भरपूर वही वोट मिलेगी जो मिलती मिलती है। मिलती आती। चाशो चलते हैं, नुमाइंदे सिर्फ अपने जो रखे हैं वो खानदानी रखें, चेंजिंग करें वो उसमें। खानदानी आए, खानदानी से साउंड फुल हो। नए आदमी आते हैं, पहले तो पेट भरते हैं, जी जी बिल्कुल। फिर पेट जब तक उनका भरता है टाइम भी पूरा हो जाता है, नए आदमी आए। बिल्कुल ये 1-2 साल में मसले ख़त्म हो जाएंगे। जो भी यहाँ रास्ता है, एजुकेशन है, हेल्थ है, 1-2 साल में मसले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आदमी आए काम वाला ना। अच्छा, आप पर्सनली पॉलिटिक्स में किससे मुतासिर हैं? आपका फेवरेट पॉलिटिक्स कौन है? अभी नौजवान बिलाल साहब है, जी जी। और मैडम फराज है हमारे, मेहरबान है, जो तुरंत जवाब देती है। हम कभी भी उसको रिंग करते हैं, जी जी। मैसेज करते हैं, तुरंत जवाब देती है। यही कामयाब सियासतदान का है, जो अपने जो सपोर्टर को या अपने पार्टी के मेंबर को याद रखती है। 1 मिनट में या 1 घंटे में उसको बैक ज़रूर होता है, जब उनका सेक्रेटरी करता है फ़ोन, जब माना हो जाता है। अच्छा सर, चलते हैं वफाक की तरफ। आप वफाक को किस नज़र से देख रहे हैं? इमरान खान वज़ीर आज़म जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप उसको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म समझते हैं या इलेक्टेड वज़ीर आज़म? क्योंकि जो उसने दावे किए थे वो एक चीज़ भी वो डिलीवर नहीं कर सका। आप वज़ीर आज़म को डिमी वज़ीर आज़म समझते हैं या आप उससे कितना मुतासिर हैं? वज़ीर आज़म, मैं छोटा लेवल का आदमी हूँ, एक कास्ट का, एक सुमरो कबीले का मैं बड़ा हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे हज़ारों ज़ातें हैं जिनके बड़े दूसरे हैं। हमारे लेवल नहीं है इतनी कि हम उसको बोलें, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये नून लीग से, काफ लीग से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दूसरे तंजीमों से आदमी लेके आके खड़ा किया उसने। इसके साथ ये किसी का सच्चा नहीं है, इसके साथ भी कोई भी आदमी सच्चा नहीं है। वन मैन शो है, न इसके आगे कुछ है न पीछे कुछ है। इसका जो भी करना है पाकिस्तान के लिए, ये दी एंड है। इसमें उम्मीद ही आदमी नहीं करे। अच्छा सर, वफा का कहना है कि सिंध का टोटली जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट है, हम उसको अपना हिस्सा पूरा दे रहे हैं। पानी का प्रॉब्लम हो या ये साफ़ सुथराई का प्रॉब्लम हो या महंगाई का प्रॉब्लम हो या पेट्रोल का प्रॉब्लम हो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन चल रही हैं, तो वफा का कहना है कि उसका जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट है, मीन्स पीपल्स पार्टी। ये एक सियासी बयान है, लेकिन इनके पास पूरी रेंजर इनके पास है, अंडर में FI इनके पास है, नेप इनके पास है। जो भी करेगा और TMO करे या MP कराए या कोई सेक्रेटरी कराए किसी इदारे का, उठाओ उसको। सही। एक एक 20-25 आदमी उठ गए, एक एक ज़िले से 2-2 आदमी उठ गए, कौन करेगा करप्शन? सही। ये सारा बना इल्ज़ाम है अच्छा। सिंध गवर्नमेंट पर। अच्छा सरदार साहब, कुछ क्वेश्चन आपके पर्सनल लाइफ पे होंगे। अच्छा, आप अपनी कौम से आपका रिलेशनशिप किस तरह का होता है? आप सरदार हैं और वो आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी कौम है, तो आपका उनके साथ रिलेशन किस टर्म्स एंड कंडीशन का होता है? वो मेरे भाई हैं, जी जो वो मेरी कौम के जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, तो हमारे बुज़ुर्ग हैं। छोटे नौजवान तो बेटे हैं हमारे। अभी इसलिए आप देखें कि किसी भी ज़िले में, किसी भी हम लोग तहसील में को फंक्शन करते हैं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, फेसबुक पर पड़े हुए हैं। क्यों आते हैं इतने 50-50 हज़ार आदमी? लाड़कान में हमने फंक्शन किया है, जी जी। जहाँ भी जाते हैं फंक्शन होता है या मेला होता है, वहाँ
8-10 तोले का सोना ताज लेके आगे पहनाते हैं मुझे जी को। अगले चक्कर मुझे मेले पर लाड़कन वाले ने दिया, गिफ्ट दी, अभी कराची डिवीजन दे रहा जी जी माना। इसलिए प्यार करते हैं तो आ रहे हैं ना। किसी भी शहर में कोई भी सरदार हो, हम्म, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर वो जीरो है, लेकिन हम लोग पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहें वहाँ शानदार, जितना बड़ा पार्टी वालों का जलसा होता है उतना हम कर सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आपको अपनी लाइफ में दोस्त ज़्यादा मिले कि दुश्मन? क्योंकि क्योंकि एक अंग्रेजी मुहावरा है, द लाइफ इज़ अ रिवेंज। ज़िंदगी एक सहराव है, यानी धूप है, एक जबल की मानंद है। क्या आपको अपनी पूरी लाइफ में कोई ऐसा शख्स मिला जिसे कहें कि काश अगर ये ना होता तो मैं सरदार सज्जाद हुसैन सुमरू ना होता? नहीं, 2-4 मेरे पास दोस्त हैं, हम्म, लेकिन आपने जो बोला कि दोस्त ज़्यादा है या दुश्मन ज़्यादा है, हम्म, हमारे पास एहसान फरमाश बहुत है। जी जी हज़रत अली का कौल है, जिस पर एहसान करो उसकी शर से डरो। डरो। इसलिए जिस पर एहसान करते हैं तो वही आके हमारा रास्ता काटने ही करता है। अच्छा, आप अपने अंदर का हाल-हवाल, अपनी दिल की बात किससे शेयर करते हैं? मैं अपने ज़ाती अगर अंदर की बात होती है तो अपने बेटों से शेयर करता हूँ, अपने जी, जी, भाई से शेयर करता माशाल्लाह। हूँ। बाहर की बात वो होती है अपने जो मेरे सुमरा इत्तेहाद के हुँ, हुँ, औज़दार साहब हैं, हुँ। जिस ज़िले का मसला होता है उनसे शेयर करता हूँ। अच्छा सर, मेरा तो दिल कह रहा था कि आपसे सवाल करता रहूं, क्योंकि मुझे आज इस इंटरव्यू से बहुत मज़ा आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, नाजरीन भी मज़ा ले रहे थे, लेकिन क्या करें, वक्त की तकाज़ा होती है, हमें शॉर्ट टाइम दिया जाता है। वो हमें महसूस हो रहा है और मुझे लग रहा है, मुझे काशन मिल रहा है कि मुझे 2 मिनट बचे हैं। तो लास्ट में आप अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को, अपनी कास्ट वालों को और शहदाद कोट की आवाम को या पाकिस्तान की आवाम को कौन सा मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं? मैसेज डिलीवर टू सरदार सज्जाद हुसैन सुमरू साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी कौम वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपस में मोहब्बत करो। मोहब्बत करोगे तो आगे बढ़ोगे। तालीम दो अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तालीम लाजमी है। जब तालीम आपके पास आ जाएगी दिल में और दिमाग में, आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। जितना हो अपने बड़ों को इज़्ज़त करो। माशाल्लाह। नाजरीन, क्या करें, वक्त की तकाजा होती है। लास्ट में जो सरदार साहब ने मैसेज दिया कि आप अपनी कौम को, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान को एजुकेशन डिलीवर करो। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को कामयाब कर देती है। तो लास्ट में हमें और आज की शख्सियत, द पर्सनालिटी ऑफ शहदाद कोट, सरदार सज्जाद हुसैन सुमरू साहब को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे महफ़िल गुफ्तगू, गुजर गए इस रात तो सलाम आखिरी। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।